मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इस पे एक जरा जल्दी से क्विक ओवरव्यू ले लो जब तक सब नहीं आ रहे हैं, देन वी विल इवेंचुअली स्टार्ट। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इससे बनते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटीज ऑफ कमिंग ऑब्वियसली द स्टार्ट ऑफ द बायोट-सावर्त लॉ है, बायोट-सावर्त लॉ। ठीक है, सबको पता है dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, है ना? पता है नहीं पता है? वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चे खुश रहते हैं, जो नहीं पता होता बच्चों को वो क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि कभी भी स्केलर फॉर्म को इंपॉर्टेंस दो ही नहीं। वी आर नॉट किड्स नाउ, सो इट्स ऑलवेज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि तुम जितना हो सके उतने दम से क्या कौन सा फॉर्म याद रखो, स्केलर वेक्टर फॉर्म। सो एनीवन फ्रॉम द क्लास जिसको वेक्टर फॉर्म आता हो बढ़िया तरीके से, कल्पना, प्रशांत, एनीवन? सर यू नॉट बाय 4 पाई आई क्रॉस डीएल अपॉन में आर क्यूब। देखो इसने कितनी सही चीज बोली ना, एग्री कर रहे हो इस चीज से? बोलो। गलत आंसर ही है सर, आइडियल क्रॉस आर होएगा। आई डीएल क्रॉस आर होगा, कितनी सिली चीज थी। आई तो एक स्केलर क्वांटिटी है प्रशांत, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं अपन? ठीक है, ये सब चीजें सोच के बोला करो, व्हेन यू आर सेइंग ना यू शुड थिंक कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड फॉर टू वेक्टर क्वांटिटीज, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई टू स्केलर क्वांटिटीज। वैष्णवी कल आई नहीं थी बेटा, ट्राई टू बी रेगुलर। ठीक है, यहाँ से देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, और मैं बता दूं इसी से अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, वो इसी से आएंगे, बायोट-सावर्त लॉ से ही। वो बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक जब भी देंगे ना तुमको, तो दे विल गिव यू अ टिपिकल क्वेश्चन फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल टॉपिक, और इससे ही आते हैं, मानो ना मानो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीजें आ जाती है वो आ जाती है फोर्स ऑन अ चार्ज। ठीक है, अच्छा इसमें ना फॉर्मुले सब मैं लिख ही रहा हूँ, तो मैं जल्दी से एक बार तुम्हें रिवाइज ही करा देता हूँ। सो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाई होगी, फिर हम लोग ने पढ़ी कंटिन्यूअस बॉडी की, है ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर की पढ़ी थी। ये सब मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो द रिकॉर्डिंग, उसमें भी ना काफी काफी कराया है मैंने ये चैप्टर का। तो सो जिसको भी वो सब चीजों में इशू है, सो आई विल सजेस्ट यू वो सब रिफर कर लेना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर में जो पढ़ा था अपन ने, सबसे पहले पढ़ा था फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला याद रखना क्या होती है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, 4 लिख देते हैं, काम करते हैं 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, फिर इसमें सब केसेस पढ़ लिए थे अपन ने जल्दी जल्दी से, सबको पता होती है सब चीजें, है ना? दीज आर वेरी बेसिक। सब केसेस कौन कौन से थे इसमें बच्चा? पहला सब केस पढ़ा था तुमने, जो इनफाइनाइट वाला पढ़ा था ना? एक इनफाइनाइट होता है। हाँ, इनफाइनाइट पढ़ा था। तो इनफाइनाइट में क्या हो जाता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो जाता है। फिर सेमी इनफाइनाइट भी होता है एक चीज, है ना? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। सेमी इनफाइनाइट क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर और एक साइन थीटा, कितना हो जाता है? एक जीरो हो जाता है, एक 90, है ना? सो वेरी वेल नो, एवरीवन नोस। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या कंफ्यूजन तो नहीं है। जल्दी जल्दी बोलो, फिर अपने क्वेश्चन भी करने हैं। लो सर। ठीक है, अब देखो इधर, इसके बाद जो आता है वो आता है रिंग का। किसका आता है? रिंग का, है ना? रिंग पे किया था अपन ने, ड्यू टू रिंग। अगेन इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं रिंग से। रिंग से वो तुम्हें डिस्क दे देगा, डिस्क से कुछ 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 पूछ लेगा, तुम्हें इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा, तो इसलिए फॉर्मूले बेसिक याद रखना। रिंग वाला बताओ कोई, सेम बच्चा मत बताना। लेट्स से भूमि, वैष्णवी, एनीवन? रिंग वाला बताओ भाई। म्यू नॉट आई बाय 2r इनटू थीटा बाय 2 पाई है नहीं, रिंग के लिए क्या होता है, बी इक्वल्स म्यू नॉट आई बाय 2r। 4 पाई r। याद रखना 2r वाला सिर्फ एक स्पेशल केस होता है, जो तुम्हें याद रखना है वो ये वाला याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। किसी को याद था ये फॉर्मूला क्या? यस सर। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द रिंग, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, दिस इज द ये तो एक्चुअल सर एक्सिस पे है ना? फॉर्मूला। हाँ, एक्सिस पे अलग तो बोल रहा हूँ बेटा। मैं तो सर आपको ऐसा बता रहा था, जो पूरी रिंग लेते हैं सेंटर के लिए।
तो ना एक्सिस पे ही वाला याद रखो, बिकॉज ये मेन है। अब इससे तुम बनाते जाओ। सेंटर पे होगा तो क्या हो जाएगा केस, मेन फॉर्मूला याद रखो, सेंटर पे क्या हो जाएगा, x 0 टू आर, एन रिंग्स हो जाती है तो विल मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, याद है सबको, याद है ना ये चीज? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछना यार, प्लीज बैठे मत रहना, है ना, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा, इसके बाद वी आल्सो लर्न फॉर द आर्क। कोई भी जनरल आर्क को तो अपन ने ऐसे ही बनाया है ना, और मैंने तुमको बोला था यूनिटरी मेथड याद रखना। आई टोल्ड यू दैट, यूनिटरी मेथड याद रखना। अगर पूरे सर्किल के लिए सेंटर पे ऐसा है और कोई आर्क है, तो आर्क के लिए क्या हो जाएगा, आर्क के लिए अपन क्या करते हैं, म्यू नॉट आई बाय जो 2r है, इसको क्या करते थे, याद है किसी को? कैसे समझाया था मैंने तुम्हें? थीटा बाय 3 हाँ, है ना, तो वील जस्ट मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 2 पाई, ऐसा करते थे, है ना। चलो, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक बोलोगे तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक तो किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स। इसमें अपन ने बहुत तरीके से डिस्कशन किए थे, अब इसमें इसी में क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के कुछ ज्योमेट्री दे देगा, तुमसे पूछ लेगा। बायोट सवर्ट्स लॉ यहाँ पे खत्म होता है। एनी डाउट गाइस? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? बोलो प्लीज, बोला करो। देखो लोग को फिर अभी न्यूमेरिकल्स भी मेन करने हैं, दैट इज आवर मेन टारगेट, है ना। ये सब चीजें तो तुम कहीं से भी रिवाइज कर ही लोगे, रिकॉर्डिंग से या नोट से, कहीं से भी। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज नोन एज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ में तुमको याद है, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द गॉस लॉ। बस डिफरेंस क्या आ जाता है, गॉस लॉ में तुम जो लिखते थे और इसमें जो लिखते हो, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, इसमें जब अपन लिखेंगे बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन, और ये अपन याद है क्लोज्ड सरफेस या क्लोज लूप के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब है कि ये इंटीग्रेशन सिर्फ वहां पॉसिबल है जहां पे तुम्हें क्या मिल रही हो, कुछ क्लोज्ड कर्व मिल रहा है। बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई के। और आई ये कौन सा होना चाहिए हमेशा, एनक्लोज्ड बाय कौन सा लूप, एम्पीरियल लूप है। वेरी वेल गाइस, वेरी वेल, है ना, वेरी वेल से सबको आती है सब चीजें। हाँ, अब देखो ये सब सबको याद रहता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद होगा तो तुम्हें याद होगा व्हेन आई वाज टीचिंग यू दिस, मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली बोला था कि याद रखना कि तुम्हें एम्पियर्स लूप लेना कैसे है। हम एम्पियर्स लूप कैसा भी नहीं लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, चीजों को इजी रखना है। इजी रखने के लिए मैंने कुछ कंडीशंस तो बताई थी, वो एक बार जल्दी से मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ। जिसको नहीं भी समझ में आएगा वो भी मेरे साथ इधर देखना। व्हेन वी हैव डिस्कस द गॉस लॉ ना, मैंने सेम चीजें तुम्हें तब भी रिवाइज कराई थी, तो वो बिल्कुल सिमिलर है। अपना टारगेट होता है यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को क्या करना, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, है ना। सो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अपने पास आती है वो आती है इस बी की। तुम्हें एनी हाउ इस बी को क्या कराना होता है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। इसको यूनिफॉर्म और तुम्हें कांस्टेंट कराना होता है। क्यों कराना होता है, कोई बताएगा मुझे? ताकि ये बाहर आ जाए, फिर अंदर एल बच जाए सिर्फ। हाँ, ताकि ये बाहर आ जाए, ध्यान से समझना, ताकि ये क्या हो जाए, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए और हम इंटीग्रेशन डॉट डीएल को क्या कर ले, इजिली सॉल्व कर ले। अच्छा, एक और चीज, ये पहली चीज तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से बताई। अनदर थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर इज ऑफ दिस डॉट का प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी कैसा होना चाहिए, सॉल्वेबल। कैसा होना चाहिए, सॉल्वेबल। और डॉट प्रोडक्ट अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो तो कुछ तो किसका cos थीटा आता है, और cos थीटा की 2 वैल्यू या 3 वैल्यू के तुम्हें वैल्यूज पता है। अभी कोई मान लो कोई भी तुमने ऐसा लूप ले लिया, मान लो ये कुछ भी ऐसा वायर है, इस वायर में कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा सा तुमने एम्पियर्स लूप ले लिया। इन दिस केस अगर तुम ध्यान से देखोगे और ये लूप है, अगर तुम इस लूप में छोटे छोटे उससे भी छोटे छोटे डीएल लोगे, तो इन सब डीएल में तुम अगर ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपने को नहीं पता है। हो सकता है कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो, है ना, कहीं पे हो सकता है ऐसा हो, कहीं पे हो सकता है ऐसा हो, कहीं पे हो सकता है ऐसा हो। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, वहां पे राज, प्राची, निमेश, अपने पास क्या दिक्कत हो जाती है कि हर जगह थीटा क्या हो रहा होता है, चेंज। तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नॉट इंटीग्रेटेड। तो हम हमेशा ऐसा एम्पियर लूप सोचेंगे कि जहां पे मेरी थीटा की वैल्यू क्या हो रही हो, या तो 90 डिग्री हो रही हो, या तो 0 हो रही हो, या 180 भी चलेगा, या उससे आगे भी चलेगा। अच्छा, व्हाई आई एम सेइंग सो, 0 होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और खाली बी डॉट डीएल बचेगा, तुम सॉल्व कर लोगे। और 90 होगा तो 0 हो जाएगा, बात ही खत्म। क्लियर है ये चीज सबको?
Yes, sir. अच्छा, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? वो इसमें ना तुम्हें नॉर्मली सॉलिड कंडक्टर देगा। कैसे देगा? सॉलिड कंडक्टर देगा। सॉलिड कंडक्टर बोले तो गाइस बोर मत हो ना, 2 मिनट समझा रहा हूँ, है ना। कोई बोर हो रहा हो तो बता देना यार, जिसको मतलब ये सब चीजें आती हो लगे रख रहा है, तो मैं और जल्दी खत्म करता हूँ इसको। तो मैं ऐसा कुछ सॉलिड कंडक्टर दे देगा, है ना, ऐसे सॉलिड कंडक्टर दे देगा। और ऐसे सॉलिड कंडक्टर है तो सॉलिड कंडक्टर में तुम्हें पता है पूरे में मटेरियल होगा, है ना, देयर विल बी मटेरियल इनसाइड दिस। और अब तुम्हें इसमें पूछेगा कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो अभी इन दिस केस व्हेन इट्स आस्किंग यू द मैग्नेटिक फील्ड, तो तुमसे कहीं बाहर भी पूछ सकता है ना, यहाँ कहीं पूछ लेगा, अंदर कहीं पूछ लेगा, बीच में पूछ लेगा, लेकिन आस्क यू एनीवेयर। हो सकता है मैंने सिलेंड्रिकल बनाया, तुम्हें स्फेरिकल दे दे। आई बात समझ में? तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? एम्पियर सर्किटल लॉ, या यही सेम कहाँ पे भी लगाना पड़ेगा तुम्हें, अगर वो क्या दे दे, सोलेनोइड दे दे। अच्छा, सोलेनोइड के तुम्हारे सिलेबस में है, दैट इज द लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट Li. याद रखोगे ये चीज? Yes, sir. ये एन क्या होता है यहाँ पे? Number of N by L. N by M. Number of turn per unit per line. unit length. हाँ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये बच्चे भूल जाते हैं, तो पर यूनिट लेंथ जरूर याद रखना। इट्स अ वेरी सिमिलर मिस्टेक जो फॉरवर्ड में गलत हो जाता है ज्यादातर। हाँ, इसमें को ना वैसे ही गड़बड़ करते हो जैसे तुम लोग उसमें करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। हाँ, बेसिक बेसिक है तृप्ति, ये सब चीजें सबको आती है ना। अच्छा, इसमें जल्दी से ही और देख लो कि और क्या पॉसिबिलिटी है। वैसे इतना ही आता है और इससे ज्यादा नहीं आता है, तुम्हें बस लूप तो ध्यान से सोचना होगा, लूप के अलावा और कुछ गलती मत करना सोचते टाइम, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है फोर्सेस का पार्ट। ये पूरा पार्ट हुआ है अपन ने, इस पूरे पार्ट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है यही यही ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा। ये तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट। अब जो पार्ट है वो है किसका? अरे फोर्स पूछेगा तुमसे, फोर्स पूछेगा। क्या पूछेगा? फोर्स पूछेगा। अभी तक हम लोग ने देखो मैंने कहीं भी फोर्स की बात नहीं करी, अब फोर्स की बात कर लो। तो फोर्स जब पूछेगा तो फोर्स में भी 2 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो फोर्स किस पे पूछेगा? मान लो चार्ज से स्टार्ट करते हैं अपन, तो फोर्स किस पे पूछेगा? मूविंग चार्ज पे। किस पे? मूविंग चार्ज पे। एंड कीप इट इन माइंड गाइस, फोर्स हमेशा किस पे ही लगता है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म है। सो ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स खाली किस पे लगेगा? मूविंग चार्ज पे, ठीक है। याद रखना, स्ट्रिक्टली याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अगर एक चार्ज खड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड उसको कुछ भी नहीं करती है। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज सबको पता है, क्यों कितना होता है? Q V sin theta. UB sin बोला theta. है वेक्टर से याद रखो, क्यू वी क्रॉस बी, है ना, V cross याद B. रखोगे ऑलवेज, प्लीज गाइस लर्न दिस। अच्छा, इसमें तुम्हें याद है अपन ने कुछ फॉर्मुलेस डिराइव करे थे, हेलिकल वाला कब करेगा, नॉर्मल सर्कुलर sir. मोशन कब करेगा। चमकाओ, थोड़ा थोड़ा चमकाओ, मैं थोड़ी थोड़ी जल्दी से हेल्प आता हूँ। ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली अगर चार्ज एंटर कर रहा है, सो कैसा मोशन होगा? Circular. सर्कुलर मोशन होगा। याद है क्यों? Circular. हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। Perpendicular. Perpendicular. बहुत प्यारा बच्चों। तो इसमें कुछ फॉर्मुलेस याद होंगे तुमको, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुले है, जिसको याद नहीं है अभी कभी याद करना, फोटो खींचना पड़ेगा। एमवी MB अपॉन upon में QB. मास ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, क्यू इज द चार्ज एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका किसी को याद है? एक अपन ने काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ किया था ना। Yes, sir. कई बार वो तुमको एनर्जी के टर्म में दे देता है, कर लोगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट सब लोग? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. कैसे किया था याद है ना? हाफ एम वी 2 स्क्वायर वाला 2m बस KE. यूज किया था। ये याद रखना, और टाइम पीरियड भी याद रखना। क्या याद रखना? 2 pi m upon में हाँ, QB. 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, भूलना नहीं प्लीज। अब अच्छा, मैंने यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखवाई है, तुम यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो 1 अपॉन टाइम पीरियड करके, एंड यू कैन ऑल्सो और कैलकुलेट angular एंगुलर frequency भी. फ्रीक्वेंसी। देखो दोनों अलग हैं, सेम नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपन किसको बोलते हैं? 2 pi तुम्हें f. है ना। 2 pi f. अच्छा, इसके अलावा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप भी पढ़ा था। अब पहले रुक जाओ, उसको पढ़ लेते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बस खत्म होने वाला है। करंट कैरिंग क्या? करंट कैरिंग कंडक्टर।
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता है? F इक्वल्स टू ILB. वेक्टर वेक्टर I B cross L. I cross B. L क्रॉस बी, बी क्रॉस एल नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि वेक्टर से याद रखो, बच्चा नहीं है हम लोग, स्केलर याद, स्केलर तो तुरंत बना लोगे, आई एल क्रॉस बी। और एल का डायरेक्शन कैसे लेंगे? कंडक्टर की लेंथ में। देखो कंडक्टर की लेंथ में। अरे बच्चों ये लो कंडक्टर, क्या लेंथ लोगे डायरेक्शन का? Sorry, करंट की डायरेक्शन। करंट के बहुत डायरेक्शन। प्यारा, ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ करेंट। ओके, सेम वो इसमें भी था, ये वाला जो बताया था ना, इसमें भी मैंने शायद बोलना तुमको भूल गया, यहाँ पे डीएल क्या लेते हो, किसके डायरेक्शन में? करंट की। करंट की डायरेक्शन में। कूल, यस सर। भूलना नहीं है चीजें, देखो जल्दी से पूरा सभी कुछ रिवाइज करा दिया मैंने। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया नॉर्मल, इसके अलावा तुमने पढ़ा था कि अपन टॉर्क भी लगाते हैं। एक मिनट, जो पहले बताओ फोर्स उस पे कैसे निकालोगे? फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप पे क्या कैसे निकालोगे? चलो ये तुमको मैं बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो कैसे निकालोगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप? ILB sin थीटा। कुछ भी बोल दो, है ना। पहले तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। कैसी दो पॉसिबिलिटीज? एक या तो क्लोज लूप देगा तुम्हें, या कैसा लूप देगा? ओपन। ओपन लूप। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई चीज क्लोज नहीं है तो वो लूप नहीं कहलाएगी, बट मैं जस्ट तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ। याद रखना, क्लोज लूप के लिए फोर्स तो हमेशा कितना होता है? 0। जीरो होता है भाई, कितना अच्छे से पढ़ाया था। क्या चीज होता है नॉन जीरो? टॉर्क। कपल लगता है, क्या लगता है? कपल। ओके, याद रखना, सुनो, टॉर्क एंड कपल बोथ आर नॉट सेम। अच्छा, ओपन की अगर मैं बात करूं तो इसकी ट्रिक अपन ने देखी थी ना, क्या ट्रिक थी? सर दोनों एंड्स को जोड़ के जितनी लेंथ है उसी से कर लेते हैं बस, बहुत प्यारा। कि जैसे मान लो ऐसा कुछ सर ने लूप दिया तो अपने को इस पूरे लूप से मतलब नहीं है, अपन क्या करेंगे, ये लेंथ x इस पे निकाल लेंगे, मान लेंगे कि ये कंडक्टर है ही नहीं, मान लेंगे ये कंडक्टर है, और इस पे फोर्स निकाल लेंगे, वही उसके बराबर होगा। बहुत प्यारा बच्चों, ठीक है। अच्छा, इस टॉर्क की मैं अगर बात करूं तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है? ये भी डिराइव कर M क्रॉस B। हाँ, m क्रॉस b NIA। सर मोमेंट है। I cross A. NIA आ गया सर। सर टॉप इसके पे नहीं भी होता है ना सर? लड़ते रहो, आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी बोलो। सर NIA क्रॉस B। M क्रॉस B। m क्रॉस b, यहाँ पे m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालने को कई बार पूछता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने बोला नहीं है, इधर बताया तो क्या होता है? आई क्रॉस A. नॉट आई क्रॉस है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई ए, है ना, आई ए होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज आई ए, स्केलर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया। एंड एरिया का डायरेक्शन कैसे लेंगे? अगर करंट कैसे वो राइट करंट की हैंड से। डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे, याद है? Yes, राइट sir। हैंड की फिंगर कर्ल करेंगे किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन में। एंड जहां पे थंब पॉइंट करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। मूवमेंट। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हुई हैं, जिसको भी नहीं हुई हैं जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस नाउ। सब लोग क्वेश्चंस देखेंगे, अमन अंकित, है ना, एंड देन देखते हैं कहाँ कहाँ किसको दिक्कत आ रही है। वैसे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ज्यादा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। यस सर। इजी सर एक क्वेश्चन बार स्टार्ट ओपन का करेंगे। समझा दीजिए। प्रशांत, क्या चीज? सर ओपन वाला फोर्स ऑन करंट ओपन वाला कैरिंग फोर्स लूप। प्रशांत अभी कुछ समझना नहीं है इसमें, बस ऐसा है, तेरे को अगर कभी भी ऐसा कोई लूप दे दे जो ओपन हो, तो तू इसकी लेंथ तो नहीं निकाल सकता ऐसे ऐसे, तो अपन क्या करेंगे, दोनों एंड्स को जोड़ देंगे, और यहाँ पे मान लेंगे ये डिस्टेंस जो भी गिवन होगी, इस डिस्टेंस को लेके हम सॉल्व कर लेंगे। कि मान लेंगे ये कंडक्टर है ही नहीं, वी विल अज्यूम कि दिस इज अ कंडक्टर। ओके, ओके सर। है ना, किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही लिखा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक से चालू करेंगे क्या? नहीं, थोड़ा टफ से ही चालू करते हैं आज, चलो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तुम्हें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कहाँ पे बतानी है? ओ पे बतानी है इतना। एंड यू विल सी वी हैव दिस टाइप ऑफ व्हाट यू से लूप गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। एज आई वाज टेलिंग यू सुप्रिया, कई पॉसिबिलिटीज हैं, दे कैन ईदर आस्क
for calculation of the magnetic field or the forces. But here you have to calculate the magnetic field. इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी है? क्या क्या क्या? करंट की डायरेक्शन दे तो रखी है बेटा, ओ पॉइंट पे दोनों जगह है। वो सब मुझे नहीं पता। ओ पॉइंट पे उन्होंने करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी है। यहाँ पे कुछ नहीं है, करंट यहाँ आ ही नहीं रहा है। यहाँ तो करंट आ ही नहीं रहा है। यहाँ का करंट आ रहा है यार, ये करंट नहीं आ रहा है। एरो है। एरो एरो उसी साइड भी नहीं। अरे यार उस साइड कैसे आएगा? कौन बोला उस साइड नहीं आएगा? उस साइड कैसे आएगा जब ये तो एरो है ना। और करंट ऐसे थोड़ी ना कि एक तार में आएगा दूसरे में नहीं आएगा। वो तो करंट तो कंटिन्यूअस फ्लो करता है ना। पोल में करेंगे सब आंसर। चलो इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा मे बी कैलकुलेशन वाइज टफ जाएगा, बट वो भी उतना ज्यादा टफ नहीं जाएगा। ठीक है, जिसको इशू आएगा वो मेरे से पूछेगा। अच्छा, आई विल गिव यू द हिंट। इन द मीन टाइम आई विल गिव यू द हिंट। बाकी लोग ट्राई करते रहो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इधर देखो। यहाँ एक अपन फाइनाइट वायर ले लेंगे, एक दूसरा फाइनाइट वायर ले लेंगे, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल ले लेंगे। समझे? तीन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ड्यू टू वन वायर, ड्यू टू टू वायर एंड ड्यू टू दिस सेमी सर्कल। कूल है गाइस? Like this we'll calculate for three things. करो करो जल्दी करो, जल्दी करो। डन? सर जो स्ट्रेट वाला पार्ट है इसमें डिस्टेंस क्या है? किसमें? जो स्ट्रेट वाला पार्ट दे रखा है। डिस्टेंस इसमें सोचो ना, कैलकुलेट करो। यूज द ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज करो जल्दी से। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ज्योमेट्री। कम ऑन, कैसे करेंगे? देखो ये आर तो गिवन है, ए के टर्म में निकाल लो। इफ दिस एंटायर ए, ये डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे क्या? राइट से लिख रहा हूँ मैं। डोंट यू एबल टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? समझ गए? तो हो जाएगा। हो जाएगा कैसे? हो नहीं जाएगा? करो, आंसर बताओ यार। चल 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 जल्दी जल्दी। मैसेज करता हूँ बच्चे को, संडे का मन नहीं होता पढ़ने का। चलो देखो मैं कर रहा हूँ। देखो नॉट एट ऑल टफ है ना। यहाँ पे जो भी बी नेट होगा, क्या वो तीन चीज की वजह से होगा? व्हाट आर द थ्री थिंग्स? इफ आई नेम इट ए बी सी डी ई एंड ए, तो बी नेट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू बी ए बी प्लस बी सी डी प्लस बी ए, है ना। सो दिस एंटायर थिंग विल बी बिकॉज ऑफ थ्री एलिमेंट। अब देखो अपने को जस्ट हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। सो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग, अच्छा एक चीज बताओ, व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग दिस डिस्टेंस, क्या तुम अग्री कर रहे हो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा? Yes. है ना। तो इसमें Yes, तो sir. आपको कोई डाउट नहीं है। सो इफ दिस 45, दिस इज आल्सो 45, सो sin 45 sin 45 के दोनों टर्म्स आएंगे। बट इधर a पे ध्यान रखना है। अब देखो ये a है तो ये आधी निकाल लो, ये आधी कितनी होगी? a/2। Yes, sir. और a/2 का तुम ये कितनी हो जाएगी? A/2. कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट दिस? देयर आर मल्टीपल वेज। अपन ऐसे भी देख सकते हैं। वी कैन आल्सो सी इन अ वे कि जैसे ये पता है कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी a/√2। होगी या नहीं होगी बताओ? इतनी होगी नहीं होगी? कैसे निकाली मैंने? सर इसमें ये a/√2 दोनों 45 है, बीच वाला एंगल 90। हाँ वैसे कर लो, चाहे मैंने डायरेक्ट, मेरे को ये हाइपोटेन्यूस गिवन था ना, तो मैंने हाइपोटेन्यूस से डायरेक्ट cos थीटा ले लिया। और अब इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, मैं फिर से cos थीटा ले लूंगा, तो ये भी कितनी ही आ जाएगी? a/2। आया समझ? नहीं आया? यस सर। सर दोनों 45 एंगल है, दोनों सेम ही होती है, सामने वाले। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यू कैन यूज एनी कांसेप्ट। ये एंगल्स इक्वल है, साइड भी इक्वल होंगी, सो ऑल इन ऑल a/2 आएगी। तो b
ए बी इफ आई वांट टू राइट, मैं डायरेक्टली अब जल्दी से इसको क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, बोलो बोलो बोलते जाओ तुम लोग। यहाँ पे आ जाएगा a/2 और ये क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ऐसा कुछ आएगा क्या? बोलो क्लियर है? चेक कर गाइस, कम ऑन, डोंट सिट लाइक दिस, ऐसा क्यों खो रहे हो? देखो एक बार सब, आस्था, धीरज, ध्रुव, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने, मनीष? फिर देखो सीडी में क्या करेंगे, म्यू नॉट आई बाय क्या बताई थी, 2i, हाँ 2a 2r दिया है ये, बोलो। और इसकी वजह से भी सेम होगी और सेम डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन हाउ आई एम कैलकुलेटिंग विद माय राइट हैंड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड और इसकी वजह से भी इनवर्ड, सबकी वजह से इनवर्ड है, तो मैं डायरेक्टली इस पूरे को भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डबल चलेगा सर। करो इसको, आई थिंक ए ही आएगा आंसर, बिकॉज और तो कोई मुझे लग ही नहीं रहा है इतना बड़ा आ रहा हो जिसमें। सो म्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन आ जाएगा, इधर पे 4√2 आ जाएगा, बाय पाई ए बचेगा, इधर पे प्लस 1/r आएगा। सर इसे तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते थे तुम डायरेक्ट, वैसे कैसे करते हो ऑप्शन से इसको? सर क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट सिर्फ सर्कल की भी पता है, सेमी सर्कल की, वो म्यू नॉट i/4r होगा। सर आपने थोड़ा ये 3D वाले में आपने थोड़ा वो लिख दिया, 2r लिख दिया ना, 4r होगा। हो गया सर? हो गया, अच्छा हाँ 4r होगा क्योंकि सेमी सर्कल है, ठीक है ठीक है, चेक कर लेना। आई होप यू विल गेट द आंसर, इट्स नॉट एट ऑल टफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये भी करो, ये भी इजी है, देखो अभी इसका फॉर्मूला जस्ट बात ही करी अपन ने शायद इस फॉर्मूले की, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is entering a uniform magnetic field of strength b with a velocity v making an angle alpha with the direction of field b, pitch of the helical path। करो फिर एक मस्त क्वेश्चन कराऊंगा, आई एम एंडिंग दिस पोल नाउ। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 2। अभी जस्ट अपन ने देखा ही है ना फॉर्मूला, तो ऊपर ही, आई होप तुमने याद भी कर लिया होगा, मैंने बोला था तो। सर पोल सर सी होगा। चैट में नहीं, और चिल्लाओ नहीं ऐसे, पोल में, पोल में मेरे को नहीं पता क्या होगा, पोल में आओ जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग? हाँ नेचर लवर कुछ पूछ रहा है भाई। A charged particle of mass m and charge q is entering a uniform magnetic field of strength b with a velocity v making an angle alpha with the direction of the field b, pitch of the helix is। अच्छा मैं तब तक पिच बता देता हूँ जब तक तुम लोग ट्राई करो। पिच मैंने तुमको बताया क्या होता है ना, पिच इज कि जितनी देर में एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा उतनी देर में कितना आगे बढ़ गया होगा तुम्हारा चार्ज। सो किसी भी हेलिक्स की कुछ पिच होती है ना। सो पिच क्या होती है, कितने एक रिवोल्यूशन, जैसे यहां से कोई चीज चालू होगी और एक रिवोल्यूशन तब होगा जब वो इधर आ जाएगी। सो दिस इज नोन एज, इसको अपन क्या बोलेंगे, वील से इट इज अ पिच। पिच कैसे निकालेंगे पिच, अपन पहले टाइम पीरियड निकाल लेंगे। वील फर्स्ट कैलकुलेट द टाइम पीरियड, वंस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के अलावा मुझे पता है कि हाँ फोर्स नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। इस डायरेक्शन में जैसे मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया मान लो, तो चार्ज पार्टिकल की 2 वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे। ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये इसको क्या कराता है, सर्कुलर मोशन। और ये वाला पार्टिकल जो, ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये तो सीधा सीधा मेरे पार्टिकल को आगे लेके जाएगा। तो मैं अगर टाइम पीरियड इनटू क्या कर दूंगा, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है ना, vx या vb, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। टाइम पीरियड अभी अपन ने ऊपर निकाला है, कितना आता है, 2πm/q, और बस यहाँ पे क्या करना है, v cos अल्फा। खत्म है क्वेश्चन, को नहीं है इसमें तो। आई थिंक सी है। क्या मार्क कर पाए थे, अरे बोर ने कर दिया था ना, इजी था बहुत, मेंस के लायक भी नहीं था, क्यों आ गया पता नहीं। तो ये करोगे, ये मस्त क्वेश्चन है, देखो ये मस्त क्वेश्चन। नाउ हियर कम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सर ने वेक्टर 3D पढ़ा दिया है,
यस सर। यस तो सर। तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग कर ही लोगे इसको, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स है, नो फिजिक्स इन दिस, एक पैसे की फिजिक्स नहीं है उसमें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वायर कैरिंग आई मेक्स एन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक वायर तुमको दिया गया है तार जो कि इक्वल एक्सिस बना रहा है कोऑर्डिनेट से। अरे क्या हो गया? एक वायर दिया गया है तुम्हें जो कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल एंगल्स पे है, सॉरी, दिस इज द वायर। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट अ पॉइंट L/√3 0,0। एक पॉइंट दिया है यहाँ कहीं, है ना, यहीं कहीं होगा, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द ओरिजिन। बताओ, तो यहाँ से ये जो वायर है L लेंथ का, ये एक वायर है, इस वायर से ऐसा L लेंथ दूर एक DL एलिमेंट लेना है। इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यू हैव टू टेल दैट डायरेक्शन। कर लेंगे बच्चे, अभी वेक्टर फॉर्म भी देख लिया हम लोग ने, सर ने वेक्टर 3D भी पढ़ा लिया है, सो आई एम होपिंग इट्स नॉट एट ऑल वेरी टफ फॉर यू। बट कुछ भी डाउट है क्वेश्चन को समझने में तो मेरे से पूछना, मैं हेल्प कर दूंगा, है ना। गूगल मत करना बस, है ना। वैष्णवी, वंश ट्राई कर इसको, तेजस, सुप्रिया, शिवम, सौरभ, बी क्विक, रोहित, ऋषभ, समझ में आ रही है चीजें? ऋषभ डेली आया करो। ओके सर। राशि, करो करो करो, अर्चना, अंकित, कम ऑन, अंकित, अमन, डू इट। धीरज हुआ? अप्रोच बन रही है नहीं बन रही है? अच्छा ये बताओ। हाय भूमि, भूमि देखिए क्वेश्चन कर। करो मोनिका, रेगुलरली आया करो भाई टाइम से। ये क्वेश्चन अच्छा है, करो जल्दी जल्दी ट्राई करो। अप्रोच समझ पा रहे हो? देखो अप्रोच क्या है। अच्छा हो सकता है कोई आंसर ना भी मैच करे। हाँ 3D का कॉन्सेप्ट है पूरा, धीरे 3D का, एग्जैक्टली 3D का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सब कुछ 3D का है, फिजिक्स नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ भी। चलो मैं थोड़ी सी तुमको यूं सी हिंट देता हूँ, देखो इधर ध्यान से, एक बात मेरी समझना। इफ आई आस्क यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग दिस ओनली। सब लोग चैट में आंसर करना जो नहीं बोलते हैं, बाकी जो लोग बोलते हैं दे कैन से। तो इफ आई आस्क यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और B. So in the formula of this, B vector equals to mu naught upon 4 pi I dl cross r upon में r क्यूब। जहां पे ऐसी कौन सी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिसाइड कर रही है, विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर मैथमेटिकली, राइट। फिजिकली तो अपन देख लेते हैं ऐसे 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 करके, बट व्हाट इज द सर क्या ऋषभ? सर बस चल गया तुम्हारा दिमाग। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है DL क्रॉस R वेक्टर। सो अगर हम DL क्रॉस R वेक्टर का क्या निकाल लें? यूनिट वेक्टर। तो क्या वो यूनिट वेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा? Isn't it? यस सर। अब DL क्रॉस R निकालने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? DL वेक्टर। फिर क्या पता होना चाहिए? R वेक्टर। एक बार DL आ गया, R आ गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, जो आया क्रॉस प्रोडक्ट उसका तुमने क्या फाइंड कर लिया? बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। इजी, मतलब ऑब्वियसली मैं करा रहा हूँ बट मैं पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गया ना? सर इसमें हुआ आर क्या किसी है? का? बहुत प्यारा वंश। मैं क्लास लेता था, तू क्लास में क्या भांग पी के आता था पहले? सर ये चैप्टर शायद मैंने आपसे मैंने बताया भी है यार तुम लोग को, आर मैंने कितने अच्छे से तब बताया है। देखो पहले तो समझो DL क्या होगा, तो DL तो ये वेक्टर होगा, होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ DL। और R क्या होता है? यहां से जो पॉइंट है, तुम DL पे खड़े हो जाओ और DL से पॉइंट तक जाओ, तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा? R का। R का, ठीक है। अच्छा DL ही निकालते हैं, चलो मैं भी धीरे धीरे तुमको थोड़ी थोड़ी हिंट देता जाता हूँ, तो तुम पैरेलली मेरे साथ भी करते रहोगे तो कोई इशू नहीं है। देखो
लेट्स कैलकुलेट एल वेक्टर। पहले सबसे पहले एल वेक्टर निकालते हैं। तो मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ ओक्यू, क्या बोल रहा हूँ, ओक्यू। इस वेक्टर को मैं ओक्यू बोल देता हूँ, इस वेक्टर को मैं ओक्यू बोल देता हूँ, यहाँ से डीएल तक का। इस वेक्टर को मैं ओपी बोल देता हूँ, चलेगा ना। और ये वेक्टर अपने कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होगा, आर। देखना ध्यान से, सब लोग ध्यान से इधर देखेंगे। कैन आई राइट ओ क्यू प्लस आर इक्वल्स टू ओपी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। अच्छा, इसको अभी थोड़ी दूर के लिए साइड में रख दो, पहले एल ही निकाल लेते हैं, बिकॉज दैट इज फर्स्ट थिंग, देन अपन आर निकालेंगे। तो पहले एल पे आओ। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोई मुझे बता सकता है, अगर वो कह रहा है कि सेम एंगल बना रहा है तो? सर एल बाय 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। बहुत बढ़िया। इसने देखो डायरेक्टली यूनिट वेक्टर बताया है। जिनको नहीं समझ में आया वो समझ लो, ये पॉइंट कौन सा होगा, एल कॉमा एल कॉमा एल होगा। यस ये सर। पॉइंट एल कॉमा एल कॉमा एल होगा। वेक्टर कौन सा हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एल के कैप, ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं। और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जो इसने बोला। सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट दिस वेक्टर, यानी ओपी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। बोलो होगा या नहीं? यस सर। है ना, इट इज पॉसिबल। अच्छा, अभी अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जब भी तुम यूज करते हो ना समेशन रूल या ये वाला ट्रायंगल रूल, इसमें कभी हम यूनिट वेक्टर्स नहीं लेते हैं, यूजुअली नहीं लेते हैं। और डायरेक्ट वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के टाइम वी कैन टेक इट। अब क्या करेंगे, अब आर निकाल लो यहाँ से। देखो, सो ओपी मेरा कितना आया है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, अब मैं ओपी वेक्टर की जब मैं बात कर रहा हूँ, सो इफ आई एम राइटिंग ओपी वेक्टर, सो ओपी वेक्टर मेरा कितना है, अगर मैं कायदे से लिखूं तो इफ आई हैव टू राइट ओपी वेक्टर, क्या ओपी वेक्टर मेरा ये होगा, थ्री आई कैप एल आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एल के कैप और माइनस ओ क्यू। ओ क्यू कितना होगा, L/√3 आई कैप। होगा या नहीं बोलो? जिसको ओपी नहीं समझ में आया, ओपी इधर देखो, ये पॉइंट कितना दे रखा है, उन्होंने खुद दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है या नहीं? सर यही पॉइंट है ओपी, तो यही बनेगा ना ओपी वेक्टर। तो L/√3 आई कैप ही तो बनेगा। आपने ओपी वेक्टर पहले लिखा है ना, एल आई अरे यार, कैप प्लस सॉरी, हाँ अभी ठीक है। सो L/√3 आई कैप ये आएगा ओपी, और ओ क्यू कितना आया अपना, ये ओ क्यू था, तभी गड़बड़ हो रहा है यार। ये ओ क्यू है इधर, कुछ नहीं, गड़बड़ लिख दिया था थोड़ा, लेट इट बी। ये ओ क्यू है ना, क्योंकि अपन ने पहले वो निकाला है। चलो इधर आओ, इधर आओ। ओपी ओपी देखो, ओपी ये है, ओ क्यू ये है। ओ क्यू की वैल्यू बताओ, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एल के कैप। कम ऑन गाइस, सब लोग बोलो, ऐसा एक बच्चा नहीं। चैट में एक बार अपने ओपिनियन भी दिया करो, क्या चल रहा है, सब क्या बात कर रहे हैं, करो एक बार चैट में, बताओ मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। तुम लोग ही ट्राई करो, थोड़ा सा पुश 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 करो थोड़ा सा अपने आप को। सर आर वेक्टर निकालते हैं। क्या क्या क्या? आर वेक्टर निकालेंगे। तो आर वेक्टर तो मैं वैसे निकालना चाह रहा हूँ अभी। आर वेक्टर के लिए मैंने तुमको ट्रायंगल लॉ इधर लगा के दिखा दिया है, दैट दिस विल बी माय अप्रोच। ये मेरा तरीका है कि मैं पहले एल वेक्टर निकालने के लिए ऐसा साइड में ये थोड़ा ट्रायंगल लॉ को सोल्व करूंगा, सो दैट आई विल कम अप विद द आर वेक्टर। तो अभी आर वेक्टर को मुझे, चलो डायरेक्टली बताओ किसी का आर वेक्टर आया हो तो। अगर ये प्रोसेस से नहीं किया, हो सकता है तुमने कोई और स्टेप से किया हो या कुछ और एनालिसिस किया हो, सो आई एम ओके विद इट। बट एटलीस्ट बोलो, सब लोग ट्राई करो किसी का आर वेक्टर आया क्या। बिकॉज इफ आई गिव यू स्ट्रेट अवे द राइट आंसर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, मैंने तो पूरा सस्पेंस ही खराब कर दिया क्लास का, फिर मेरा कोई मतलब ही नहीं रख क्वेश्चन कराने का तुमको। बताओ, नेचर लवर बता रहा था भाई, नाम बता दे अपना ओरिजिनल यार। सर अर्पित। हाँ ऋतिक, ऋतिक बता, देख आया कि यार भूमिका सर आया। अर्पित अर्पित। उन्होंने कहा कि आप सेंसिटाइज कीजिए, अब मुझे रोहित बहुत कम आवाज आ रही है यार। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा रोहित। अरे बताओ ना जल्दी यार, पढ़ना है आगे भाई।
देखो इधर आओ, चलो देखो देखो, लुक हियर। अभी मेरे को व्हेन आई हैव टू राइट OQ का टर्म, तो OQ के टर्म के लिए मैं सारे इसके वो तुम लोग पढ़ोगे ना, अपन वी हैव टू टेक ऑल द कॉज एंगल्स, है ना, सारे कोसाइंस निकालने पड़ेंगे। यस सर। एज इट इज इक्वल, सारे यहाँ से इक्वल हैं, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब मैं 3D में ऐसे तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पता नहीं सर ने कैसे पढ़ाया होगा तुमको, बट आई होप तुम अगर थोड़ा सा भी समझ पा रहे हो। तो जब भी ये बीच में होता है, व्हेन इट इज एट दिस पॉइंट, ऐसा रहेगा, तो ये एंगल और यहाँ पे मेरा Z एक्सिस से ये तीनों ही एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो मैं माइक बंद करवा दीजिए पहले। क्या क्या प्रिया? सेम माइक बंद करवा दो इनका। भैया माइक बंद रखो प्लीज। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ तक ये समझ में आया ना, वी जस्ट हैव टू राइट OP। R निकालने के लिए OQ OP सबका निकला है, वी हैव टू कैलकुलेट OQ। अब OQ देखना, ये OQ का अपन ने निकाला है यूनिट वेक्टर, तो इस यूनिट वेक्टर से डायरेक्ट OQ भी तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो। OQ की वैल्यू कितनी है अपनी, L है, वैल्यू कितनी है उसकी, Li cap L j cap L k cap। OQ की ये वेक्टर OQ नहीं था तुम्हारा, ये L वेक्टर था, ये OQ नहीं था। इसको OQ से कंफ्यूज मत करो प्लीज। OQ तो मेरा यहाँ पे आके खत्म हो जा रहा है, डोंट कंफ्यूज इट विद OQ। वेक्टर जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, तुम खुद सोचो ना। ये अगर मेरा यूनिट वेक्टर है, इफ आई मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर में मैं मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेक्टर। तो मेरा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, L। इसको मत देखो, तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो। ये मैग्नीट्यूड अगर L है, इफ आई मल्टीप्लाई बाय हियर, तो मेरा एक्चुअली में वेक्टर क्या बनेगा, देखो क्या बन रहा है वेक्टर, समझा नहीं समझा? यस सर। अभी इसको उधर सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ R कितना आया। तुम लोग R आ गया L j जाते हो j cap L by root 3 k cap। j cap माइनस L by 3 k cap। सो माइनस J बाय कितना आ रहा है, √3 L और माइनस K L बाय √3। क्या सबका यही आ रहा है क्या? यस सर। अब तुम्हारा R वेक्टर आ गया है, तुम्हारा ये वेक्टर आ गया है, तो अपने को R का भी क्या कैप यूनिट वेक्टर फाइंड कर ले। R का यूनिट वेक्टर क्या होगा, व्हाट इज R कैप? अरे वेलकम सत्यम, आस्था, भूमि का आया, क्या हो गया भूमि, क्वेश्चन नहीं कर रही आज? आशीष, कल्पना, एनीवन? 1/√3 कैसे आया है? अरे देख 1/√3 ऐसे आया है, मैं तेरे को क्यों बताऊं, अगर तो इधर देख, जैसे कुछ भी अपने पास मान ले एक वेक्टर रहता है, जैसे मान ले ये वेक्टर है ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए ही के कैप, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3a² आएगा। रूट ले लोगे, √3a आ जाएगा। अभी समझ पा रहा धीरज कैसे आ रहा है? है ना, ऐसे तो निकालते हो यूनिट, मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड। पहले आर कैप निकाल लेते हैं, यहाँ पे पहले हाँ कैप है, इसका आर कैप निकालो। आर का कैप कितना आएगा, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए इधर लिख रहा हूँ L/√3 भी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। और क्या लिख रहा हूँ देखना ध्यान से, जे कैप प्लस के कैप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जे कैप प्लस के कैप। और डिवाइड किससे कराऊंगा मैं इसको, √2 L²/3 प्लस L²/3 है या नहीं? सर इसको सॉल्व करो ना, बताओ मुझे कितना आ रहा है यार आर कैप, जल्दी से, कम ऑन। ये आर वेक्टर वाला एक बार दोबारा बता दो। चलो मैं आर वेक्टर दोबारा बता रहा हूँ, या मैं पूरा ही फिर से बताऊं क्या एक बार काट के, इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो। √2 से डिवाइड हो जाएगा बस। मैं सर ओके जाना नहीं इस क्लास में, मैं पूरा ही फिर से करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने भी शायद OP उधर गड़बड़ लिख दिया था ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो गए हो तुम लोग।
फिर से कर लेते हैं अपन, जाना मत, बैठे रहो इधर, बोर मत होना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो सो पहले अप्रोच सबको समझ में आ गई थी। अप्रोच क्या थी? दैट डीएल क्रॉस आर मुझे निकालना है ना। दिस वाज माय अप्रोच कि अपने को क्या निकालना है, डीएल क्रॉस आर। अग्रीड? यस सर। यस सर। यस सर। मेरे को डीएल क्रॉस आर निकालना है। डीएल क्रॉस आर निकालने के लिए, डीएल क्रॉस आर निकालने के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले डीएल वेक्टर निकाल रहा हूं और फिर आर वेक्टर निकाल रहा हूं और फिर मैं दोनों का यूनिट वेक्टर लेके उसको क्रॉस कराऊंगा। ठीक है, यूनिट लेके क्रॉस कराऊंगा। यहां तक क्लियर है? अभी इधर देखो। अच्छा, कोई भी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। तुम लोग जो मेरे से पूछ रहे हो ना कैसे आया, वो इधर देखो। कोई भी कोऑर्डिनेट है, इधर आ जाओ। मेरे को लेंथ से कोई मतलब नहीं है, मैं कोऑर्डिनेट पे आता हूँ। ठीक है, ये अगर मैं पॉइंट डायरेक्टली बनाऊं, ऐसे देख लो 1,1,1। तो एक बात बताओ, 1,1,1 का एंगल हर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल होता है या नहीं होता? यस सर। पक्का? पक्का बोलो, सब लोग बोलो जिसको भी कंफ्यूजन था। यस सर। होता है। इसका यूनिट वेक्टर कितना होता है? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बता दो। 1/√3 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यस सर। जो लोग भी मेरे से पूछ रहे थे वाई इज इक्वल कोऑर्डिनेट एंड एवरीथिंग, ऐसे समझ लो। देखना भूमि ध्यान से। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो मैंने इधर कैलकुलेट किया है वो यही यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ मैं, यूनिट, ओ क्यों नहीं बोल रहा हूँ इसको। आई एम सेइंग दिस इज माय यूनिट वेक्टर। क्या बोल सकता हूँ मैं ऐसा? यस सर। है ना? वेरी वेल सेड। नाउ इफ दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो अब ध्यान से देखो, ये यूनिट वेक्टर आ गया तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये है मेरा OQ का कैप। पक्का? दिस इज माय OQ का कैप। अब और नीचे बढ़ो, OQ का कैप आ गया है। OQ वेक्टर क्या हो जाएगा? व्हाट इज OQ वेक्टर? OQ की वैल्यू कितनी है? क्या बोला है उसने? √3 L/√3। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। OQ की वैल्यू कितनी है? L। सो OQ वेक्टर क्या मेरा L/√3 आई कैप प्लस L/√3 जे कैप प्लस L/√3 के कैप हुआ। यस सर। ऐसे समझ में आया क्या? कंफ्यूज मत हो प्लीज, कंफ्यूज मत हो। आई रियली डोंट वांट यू गाइस टू गेट कंफ्यूज। बहुत खराब लगता है जब बच्चे कंफ्यूज। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर एल कैसे हुआ ये बता दो। अरे एल बेटा ऐसे हुआ, ये यूनिट वेक्टर था। उसने बोला है कि तुमने जो एल डिस्टेंस जाके वो एलिमेंट लिया है, तो मैं एल डिस्टेंस जाके जब एलिमेंट ले रहा हूँ तो इस वेक्टर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो मैं यूनिट वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई तो कराऊंगा। तो मैंने ये यूनिट वेक्टर था, मैंने यूनिट वेक्टर में किसका मल्टीप्लाई करा दिया? उसकी मैग्नीट्यूड का। दैट्स इट, मैग्नीट्यूड का। एवरीवन इज ओके विद इट? अब इधर आ जाओ। अब OQ आ गया है। अब OQ में कंफ्यूज मत होना। OP में तो कोई कंफ्यूज नहीं है कि OP 100% क्या है। OP तो डायरेक्टली गिवन है ना, L/√3 आई कैप। OP में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे नींद आ रही है। नो सर। सोए मत यार वंश, इधर देख। वेक्टर्स यार तुम लोग को इतना कमजोर क्यों है? देखो इधर आओ, कर लोगे यार, इजी है, टफ नहीं है। मैथ्स में कर लेते हो तो इसमें भी कर लोगे। अब आर वेक्टर निकाल लोगे। अब आर वेक्टर क्या होगा? लॉ समझ में आया था? ट्रायंगल लॉ जो बनाया था, यस सर। ट्रायंगल लॉ सबको आ गया था ना। ये OQ है, ये OP है, आर यही होगा। आर मैंने ऊपर नहीं बनाया है, आर यही होता है। याद रखने, मैंने बताया था क्लास में, बायोट सॉलिड लॉ में तुम एलिमेंट पे खड़े होके पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी उस पॉइंट को देखते हो। सो दिस इज आर। तो मैं क्या लिखूंगा? OQ प्लस आर बराबर OP। सो OP माइनस OQ करूंगा तो आर आ जाएगा। जय, आर कितना आया? जय ने निकाला था ना, माइनस L/√3 जे कैप माइनस माइनस L/√3 L/√3 के कैप। बोलो क्लियर है? अब आर का कैप बताओ जल्दी से। क्यों आर का कैप? क्योंकि मेरा डीएल का कैप आ चुका है। ये रहा डीएल का कैप, ये रहा डीएल का कैप, ये डीएल का कैप मेरा आ चुका है। मेरे को आर का कैप निकालना है। आर का कैप बताओ कितना होगा? -1/√2 जे कैप प्लस के कैप। बहुत प्यारा, -1/√2 जे कैप प्लस के कैप -1/√2 के कैप। बोलो ये समझ में आया क्या? यस सर। आर वाला बता दो सर। अरे बेटू कुछ नहीं किया। देख, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट में L²/3 प्लस L²/3 प्लस L²/3। इन दो को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 2L²/3। तो ये कितना हो जाएगा खुल के?
√2 इसी से डिवाइड कराया है तो L/√3 कट गया, √2 बचा रहा है, समझा? यस सर। ओके, नाउ कम हियर, देखो जल्दी ध्यान से, आर कैप आ गया है, ये तुम्हारा इसका कैप आ गया है, एल वेक्टर डीएल वेक्टर का जो कैप है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप जानते हो? आई जे Yes, sir. कैसे निकालेंगे Yes, क्रॉस sir. प्रोडक्ट? 1/√3 ये कितना हो जाएगा? 0 -1/√2 -1/√2 निकाल लोगे? सर इसको कॉमन ले यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? आई वाला आएगा, आई वाला कितना आएगा? आई वाला तो 0 हो जाएगा, बोल लो। जे आएगा, जे का कितना आएगा? 1/√6, ये कितना आएगा? -1/√6। यस सर, -1/√3। सर प्लस जे के आगे आएगा। माइनस आएगा बाहर, क्या? ब्रैकेट के सर बाहर जे जे के के बाद बाहर माइनस माइनस आएगा। आएगा। तुम लोग यार वेक्टर माइनस प्रोडक्ट में भी देखो, मैंने आई का इधर किया, ऐसे किया, ये 1/√3 इंटू 1/√2 कितना हुआ? -1/√6। फिर माइनस करूंगा, ये भी 1/√6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई के साथ 0 हो जाएगा, ठीक है? देन व्हाट आई एम सर डूइंग, सर जे लिया, ये कितना हुआ? -1/√6 ये हुआ 0, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। -1 भी तो आता है। जे के माइनस लगाते हैं ना। क्या? सर माइनस लगाते हैं जे के आगे। सर प्लस माइनस प्लस होता है ना। ठीक है, सॉरी, चलो इधर आओ, इतनी जरा इस चीजें अपने आप ही देख लिया करो यार, मेरे को लगा कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है। ये कितना हो जाएगा? ये वही -1/√6 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? जे का 1/√6 माइनस के का 1/√6, तो क्या कुछ ऐसा आंसर दिया है क्या? ऑप्शन बी। है ऑप्शन बी। जे माइनस के, ऑप्शन बी हो गया क्या? समझ में आया सबको? अरे बाप रे, इतना ज्यादा टाइम लग गया इसी क्वेश्चन में। हाँ, अभी समझ में आ गया ना? देखो था नहीं कुछ वेक्टर था, मैं तुमको स्टार्टिंग में, नॉइज आ रहा है क्या? तो आ गया समझ में सबको? यस सर। मैं स्टार्टिंग में तुमसे यही बोला था, Yes, पता है, sir. वो कंफ्यूजन अगर क्रिएट करेगा ना तो थोड़ा सा तुम्हें बस वेक्टर चीजें डाल देगा, क्योंकि पता ही रहता है बच्चे वेक्टर पे पता नहीं क्यों गड़बड़ कर जाते हैं। तो मैंने जो भी बोला वैसे कर लेना, बेसिक सी चीजें याद रखना कि इक्वल एंगल का मतलब क्या होता है, उसके कोसाइंस कितने बनते हैं, और ये तुम याद भी रख सकते हो, डायरेक्टली 1/√3 बनता है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। पक्का सबको क्लियर है? 110%? सिंपल कर लेते हैं, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तुम लोग को। हाँ ये करो लो, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तुम भी खुश होगे, मैं भी खुश होऊंगा, तो तुम्हारा क्लास से जाने का मन नहीं करेगा। जूम कर दूं? An alpha particle and a proton are allowed to pass through a uniform magnetic field perpendicular to their motion with same kinetic energy ratio of the radii of path of alpha particle। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन इससे, ठीक है? करो, आई लॉन्च द पोल, है ना? इट्स क्वाइट इजी, नॉट एट ऑल वेरी टफ। फॉर्मूला भी तुमको ऊपर बताया, जिसको नहीं दिख रहा है देख लो, फॉर्मूला मैं खोल देता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी से। कौन सा वाला लगा लेंगे अपन? रेडियस पूछ रहा है, √2k m/qb, है ना? √2k m/qb लगा लो। कहाँ गया? ये रहा। चलो, वी विल नॉट वेस्ट इनफ टाइम इन दिस, मैं ही बताता हूँ। सो यू ऑल नो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? सर mv/qb वाले से नहीं होगा सर? क्या? mv/qb वाले से नहीं होगा? अरे यार प्रशांत, उसी से यही फॉर्मूला आया है, वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, उसी में mv² वैल्यू डाल के यही लाए हैं, वो सब फॉर्मूले एक हैं। ओके सर। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है यार, तुम लोग जैसे ऐसी सब चीजें मत पूछा करो, v इक्वल टू आई आर लिखो, चाहे i इक्वल टू v/r लिखो, ये क्या अलग अलग फॉर्मूलेज है? नो सर। बस वैसे ही है ना वो भी। सो 2k m/qb, करो इसको सॉल्व। सभी होगा इसका। हाँ बी होगा,
ठीक है, देख लेना। अल्फा पार्टिकल सबको पता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2e 2 क्या? सर 2e 2e, बट प्लस का है ना, प्रोटॉन का चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल की बात आती है तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? ई प्रोटॉन, ठीक है, हाँ वेरी वेल। प्रोटॉन को अपन जेड से लिखते हैं कई बार ना, क्वेश्चन में जेड से देगा तुम्हें, सॉल्व कर लोगे, ये सबका हो गया। अब एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। इसमें डाउट है किसी को, कुछ पूछना है क्या? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन? सर मास 4m और 2m लेंगे ना? हाँ हाँ, मास में गड़बड़ मत करना। अल्फा पार्टिकल बनता है किससे? हीलियम से, है ना? मास 4 हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का। हरिओम का ये आ रहा है यार, सॉल्व करो ना इसको जल्दी से। नहीं करता हूँ क्या, तुम लोग इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो? सर प्रोटॉन का मास m लेंगे और अल्फा पार्टिकल का 4m। तो फिर तो ये आना चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं, मैं ही करता हूँ यार। रेशियो ऑफ द रेडियाई, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, दोनों की सेम थी क्या? काइनेटिक सो 2 अल्फा पार्टिकल के लिए अगर मैं लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 4 k अपॉन में q b। अल्फा पार्टिकल के लिए इसको ले लो 2e, और r प्रोटॉन का अगर मैं लिखूंगा rz तो ये कितना हो जाएगा? 2k सेम है, हटाओ उसको, और 2 यहाँ पे m रहने दो बिकॉज 4m लिया और इसको m ही रहने दो, 2e b। 1:2 ही तो आ रहा है यार, 1:1 कैसे आ रहा है? सर 1:1 आ रहा है सर जी, तो अपने बात सर 2:1 आया था मेरा, तो मतलब अल्फा बाय प्रोटॉन। सर हमने प्रोटॉन का चार्ज 2e ले लिया ना। ओके, अल्फा पार्टिकल सो 1:1, हाँ चलो हो गया, बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हो गया ठीक है, आ गया। ये करो, इट इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्क्यूटर्स लॉ, जो मैं तुम्हें बता रहा था। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट। आई थिंक ये सॉल्व वाला नहीं है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड, हाँ यू डोंट हैव टू सॉल्व इट, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यू कैन डू इट वेरी इजीली। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? कह रहा है ABCD is a square frame of side A which interprets a circular coil with its plane perpendicular to it. For current I flowing through the coil, the line integral of the magnetic field along the perimeter of the square is. So again, कल्पना को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम एम्पियर सर्क्यूटर लॉ लगाते हैं, there we have to take care of the direction of किसका? L करंट का नहीं, करंट का डायरेक्शन। कोड लॉन्च कर रहा हूँ मैं। हाँ बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर किया है। चलो इजी है, बी क्विक। बट आते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत ज्यादा टिपिकल रेयरली आएंगे इस चैप्टर से। यू विल सी दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली। और टिपिकल मैंने तुम्हें बता दिया, वो कैसा टिपिकल करेगा। पहले वाला जो अपन ने किया था कि ट्राइंगल, सेमी सर्कुलर, मल्टीपल टाइप की चीजें डाल देगा, और अनदर वे ऑफ मेकिंग द थिंग्स लिटिल टफर इज कि वो तुम्हें वेक्टर चीजें दे देगा, वेक्टर में खेलते रहो। अच्छा प्रोफेसर होगा तो 2D वेक्टर देगा, बेकार प्रोफेसर होगा तो वो बिल्कुल 3D दे देगा सीधे। चलो, वील नॉट वेस्ट इनफ टाइम ऑन इट, सीधे डायरेक्टली, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर इज A0। क्यों है A0? सब लोग देख लो, क्योंकि उसने तुमसे क्या बोला है, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टेल द मैग्नेटिक फील्ड एट द पेरीमीटर ऑफ दिस। तो अगर इस पेरीमीटर का तुम लाइन इंटीग्रल निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, तो म्यू नॉट आई के बराबर होगा। और आई तुम इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो एक तरफ आई बाहर आ रहा है, दूसरी तरफ आई अंदर जा रहा है, तो नेट आई कितना हो गया? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक जो फील्ड का उसने लाइन इंटीग्रल बोला था अलोंग द पेरीमीटर। अच्छा, लाइन इंटीग्रल क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द कर्व सरफेस, नॉट द सरफेस, वी आर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ द कर्व, है ना? तो इसलिए उसको अपन लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, क्योंकि उसका जो आंसर आता है दैट इज द डीएल ऐड करके टोटल सारे डीएल आ गए, तो इट विल गिव यू अ लाइन, है ना? एक टाइप से ये पूरा इसको इंटीग्रेट करेंगे इसके अलोंग, इट विल गिव यू अ लाइन। ठीक है, तो नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसको करो। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन, बट बहुत ज्यादा टफ नहीं है।
So what the question is saying, the graph showing the variation of magnetic field along the axis of a circular coil carrying current is. अच्छा, at the same time मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इसमें ऑप्शंस में मैं कुछ चीजें डाल रहा हूं तो तुम उसको भी ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूं जैसे वेरिएशन होता है वो भी लिख रहा हूं। B is inversely proportional to 1 upon R, B is inversely proportional to 1 upon R cube, B is inversely proportional to 1 upon R square, और यहां तक B is constant, और यहां पे आके B is inversely proportional to 1 by R। अब चूज करना। हाँ, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ तृप्ति। नाउ यू हैव टू चूज। ओके, मैंने थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को क्या किया है, चेंज नहीं किया है, मैंने एक्चुअली ग्राफ्स का तुम्हें एक्सपोजर दे दिया है कि व्हाट द ग्राफ्स आर शोइंग। अब प्रिसाइजली चूज करो अपना ऑप्शन, है ना। बहुत सोच समझ के चूज करना प्लीज। डोंट डू द रैंडम मार्किंग, जय माता दी करके मार्क मत कर देना कोई। मानसी, कुणाल करो, कृष्णा, कशिश, कल्पना, जया ट्राई करो, जतिन। क्लियर है ना गाइस अब तक चीजें? किसी को भी देखो डाउट हो तो पूछना मेरे से लास्ट में, है ना। हो सकता है लास्ट वाले क्वेश्चन में तुम्हें फंस रहे हो या कंफ्यूज हो गए हो। साक्षी, रोहित, सत्यम, है ना। सिंसियरली पोल करो। भूमि, डन। करो यार जल्दी, आई गॉट ओनली 11 वोट्स, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करो। फॉर्मूले भी रिवाइज करा दिए, सब करा दिया, फिर भी गड़बड़ और अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो प्लीज। कॉन्फिडेंटली मार्क करो। सारे फॉर्मूले रिवाइज करे हैं ना अभी हम लोग ने। अंकित चैट में नहीं, सॉरी पोल्स में। डोंट मार्क ऑन द चैट्स, बी क्विक। चलो, आई विल एंड द पोल इन 5 seconds। ओके, आई एम एंडिंग द पोल गाइस। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्टली, बट कईयों ने गड़बड़ कर दिया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 by R क्यूब के या 1 by R के? 1 by R क्यूब। अब देखो बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी 1 by R क्यूब क्यों होता है? बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो एक फॉर्मूला याद रख के जाते हैं रिंग का। कौन सा वाला? म्यू नॉट I by 2A या 2R, वो यही फॉर्मूला याद रख के जाते हैं। वो भूल जाते हैं ये सिर्फ किसके लिए है, सेंटर। तुम्हें याद कौन सा म्यू नॉट I R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, और ऊपर में क्या आता है, R स्क्वायर आता है। तो अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये, अच्छा आर लिया तो आर ही ले लो इधर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो एक्स देख रहे हो क्यूब के साथ वेरी करता है। हाँ, कोई डाउट है? किसी ने पूछा सर? पाई आता है फॉर्मूले से। क्या जया, क्लियर बोल। ये फॉर्मूले में पाई आता है नीचे। इस वाले फॉर्मूले पर पाई नहीं आता है नीचे, इस वाले फॉर्मूले में पाई नहीं आता है नीचे। पर ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा ना वहाँ पे। एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कुछ भी ले लो, मैंने यहाँ पे आर को रेडियस बोला है, एक्स को वेरिएबल रखा है, उस चीज को। तो ऊपर जो चीज आती है वो कांस्टेंट होती है, वेरिएबल नहीं होती, ये याद रखना। फिक्स रेडियस होता है वो, ऊपर जो भी आता है दैट इज अ फिक्स्ड रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। मैं कुछ भी वेरिएबल लिखूं, वेरिएबल से कंफ्यूज मत हो। ये क्या रहता है हमेशा, फिक्स्ड। मैंने ऊपर एक्स सर इसलिए हो गया। हाँ, तो कंफ्यूज मत हो, डोंट कंफ्यूज इट। क्लियर है सबको ये? अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ सर। बेटा जी, उसमें अगर x को बहुत स्मॉल मानेंगे तो r स्क्वायर अपॉन में r क्यूब हो जाएगा, तो अपॉन में 1 अपॉन r ही होगा ना फिर सर। बहुत स्मॉल मानेंगे तब, तो बहुत स्मॉल मतलब सेंटर को अप्रोच करना, समझा? जी सर। और मैक्सिमम कहाँ होती है पता है किसी को? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होती है? सेंटर पे। हाँ, याद रखना, सेंटर पे ही होती है मैक्सिमम। ओके, ये भी वर्बली डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है मेंस में। हाँ, ये करो, ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है मैंने। बातें नहीं करो प्लीज सर। ऊपर आपने जो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सर वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आपने एक्स रेडियस लिया ना स्क्वायर का। इसमें यस सर। आर रेडियस लिया है,
बोला तो फिक्स रेडियस आर को, मैंने तो एक्स क्यों रेडियस लूंगा मैं, जब एक्स को एक्स तो सेंटर से ले लिया डिस्टेंस। तो सर ये एक्स क्यूब के कैसे प्रोपोर्शनल हुआ है बताइए। अरे ये स्क्वायर है, यस सर। बाहर पावर 3/2 है, यस सर। 2 से 2 कटेगा, एक्स क्यूब आएगा। सर वो तो जब होगा ना जब ये आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। अरे यार मत कर आर को 0, तू इसको डायरेक्ट खोल दे फॉर्मूले को। ओके सर ठीक है। लॉजिक ऐसे लगाओ ना, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या। तुम बायनोमियल एक्सपेंशन लगा लो, इस पे क्या लगा लो, बायनोमियल एक्सपेंशन, क्यूबिक इक्वेशन ही तो बनेगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी ये, क्यूबिक बनेगी नहीं बनेगी। यस सर। तो फिर कंफ्यूज मत हो उसमें। ये करो क्वेश्चन, चलो इसमें मजा आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मैंने क्लास में बहुत बार कराया है, बहुत बार तो नहीं लाइक, बट वी सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन 2-3 टाइम। कर लेना ये, इसमें गड़बड़ मत करना, मैं ऊपर तुम्हें यही समझा रहा था कि बोल रहा था कैटेगरीज की तुमसे तरीके से किस किस तरीके से पूछ सकता है। हो गया था ना लास्ट वाला, रंजना रक्षा भूमि हो गया था लास्ट। यस सर हो गया था। बिल्कुल। धीरज डन। हरिओम, हरिओम ये ट्राई कर बेटा, जय करना है ना। देखो इसमें क्या है, अच्छा विच लॉ वी हैव टू यूज, आई एम गिविंग यू द हिंट। कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे सर? जिसके बेस पे भी ग्राफ था, क्या क्या क्या, तो जिसके बेस पे भी ग्राफ वाला क्वेश्चन था वही वाला फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे। क्यों लगेगा, यहाँ पे कहीं उसने बोला है कि रिंग है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोला है सर। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, ये थोड़ी ना कि रिंग है वो। यहाँ पे लगेगा एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ओके आई विल एक्सप्लेन यू प्रशांत। देख भाई कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर है, लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर बोले तो ये रहा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, और लॉन्ग मतलब क्या कि इसी को अपने क्या कर देना है, ऐसा खींच देना है, समझा। तो ये हुआ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर, इसको कहते हैं अपन। ओके सर। इसमें लगाओ कॉन्सेप्ट, ठीक है। हो गया, किसी का आंसर आया क्या? अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत प्यारा। खाली देखो तुम्हें पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, सबके आंसर तो उसने 4.8 दे रखे हैं। यू हैव टू गो विद द 10 का पावर कितना जा रहा है, दैट्स इट। ऑर्डर देख लो कितना जा रहा है, हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी है। बाकियों को चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, परेशान मत हो जिसको भी नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकता है तुमसे वो अंदर पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड, या हो सकता है कहीं बाहर पूछ ले। यहाँ कहाँ पूछा, अंदर या बाहर? 3 सेंटीमीटर अंदर पूछा है ना, 3 सेंटीमीटर बोले तो अंदर पूछा है ऐसा। तो जहां पे पूछा होता है अपन वहीं पे उसी के पेरीमीटर पे क्या बना लेते हैं, एम्पियर्स लूप बना लेंगे। अगर मैं इसको तुम्हें ऐसा ऊपर से दिखाना चाहूँ, इफ आई वांट टू शो यू दिस फ्रॉम अबव, तो क्या होगा, ये मेरा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में प्रशांत देख अच्छे से, इस कंडक्टर में वो मेरे से यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इधर 3 सेंटीमीटर पे। तो मैंने 3 सेंटीमीटर पे एम्पियर्स लूप बना लिया सेंटर से, ये मेरा सेंटर है। अब मुझे एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए इसको इंटीग्रेट करके क्या लिखना पड़ेगा, बी डॉट डीएल लिखना पड़ेगा। और म्यू नॉट आई करने के लिए मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा आई इनसाइड कितना है, बोले तो इसमें करंट कितना है। बट क्योंकि ये सॉलिड कंडक्टर था, सो वी नो द करंट की पूरे में कितना है ना। तो अपने को अंदर में खाली निकालना है, कैसे निकालेंगे? सो वील टेक अ अजम्पशन जो क्वेश्चन में नहीं गिवन है। वो अजम्पशन क्या होगा, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, चार्ज या करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म, density will be uniform. So if it will be uniform, we can say that कि जो हमें करंट दिया है I, वो I करंट कितने एरिया पे डिवाइड हो रहा है, पूरे कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में किससे करा दूंगा, 3 के स्क्वायर से।
अब बच्चे शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने 2 पाई r² नहीं लिखा, या सर आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया। तो आई होप बहुत कम ही होंगे, बाकी वो समझ गए होंगे, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों में करा रहा हूँ तो कन्वर्जन करने की कोई जरूरत है नहीं, ऊपर दोनों सेंटीमीटर में ही चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, I टाइम्स 9/25, ये मेरा क्या हो जाएगा, I इनसाइड, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मैं सेंटर से सेम 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 डिस्टेंस पे हूँ और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बी बाहर हो गया, डॉट डीएल क्या लिख दूंगा, 2 पाई r, इसका रेट ये कितनी हो जाएगी पूरी, 0.03 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I इनसाइड कितना है, I इंटू 9/25। सोल्व करो इसको, मैं नहीं कर रहा सोल्व, तुम ही लोग बताओगे आंसर। अब खत्म है क्वेश्चन, है ना, इजी था। चला एंड द पोल। बी निकालना है क्या? क्या पूछा है उसने, बी तो पूछा है, मैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ ना। टेस्ला 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 लिखा तो हुआ है बाजू में, इतना बड़ा बड़ा उसने टी। सर बी डॉट ए होता है ना इंडक्शन तो। अरे देख देख एक चीज सुन, एंड ऑफ द डे उसकी टर्मिनोलॉजी से ज्यादा किस पे ध्यान देना, ऑप्शन में जो उसने यूनिट दी हो। बस आई टोटली अग्री, बट उसमें कंफ्यूज मत होना, वो इसे कंफ्यूज करेंगे, बिकॉज टर्मिनोलॉजी इज समथिंग जो बहुत तरीके से वेरी करती है, ठीक है। बोलने ठीक को है तुम सर। कहीं फ्लक्स बोलते हो, अभी फ्लक्स कहीं एरिया से मल्टीप्लाई करा के आता है, वही हीट फ्लक्स की बात करते हैं तो वो एरिया से डिवाइड करके लिखते हैं, पता है ये चीज, नहीं पता है। ठीक है सर। हाँ, सो डोंट गो विद द टर्मिनोलॉजी अलॉट। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही कुणाल, कंफ्यूज नहीं होना उसको लेके। ABCD, भैया बच्चों ने सारे आंसर दे दिए, क्या आ रहा है, डी आ रहा है। हाँ डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है ना, कर लोगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चा। Yes. बहुत बुलवाते हो यार तुम लोग, पूरा मोटे होते जाता है। चलो ये करो, ये भी इजी क्वेश्चन है। अब चलो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाया हूँ आज, मस्त मस्त, तुम्हें मजा आएगी करके। डू दिस। कह रहा है द ऑब्जेक्ट शोन इन द क्यूब, एक क्यूब दिया है, is a cube, side 0.4 meter, for current I equals to 5 ampere in the loop ABCDA। सर हमसे डी था ना छोड़ने का। देख ले यार, वंश मैंने सॉल्व नहीं किया बेटा, सब डी बोल रहे हैं तो आई ये होप होगा 10 की पावर का ही तो है। अब दैट इज समथिंग यू कैन डू ऑन योर ओन, उसमें मेरा कुछ नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ चलो चैट में अपने एक पोल पे प्लीज, इस क्वेश्चन को भी पोल पे करेंगे, है ना, इसमें मैं ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। सर पोल डाल दिया आपने? पोल डाल रहा हूँ मेरे भाई में, गूगल नहीं करेगा कोई प्लीज, तुम लोग करते नहीं हो बट स्टिल। सो द ऑब्जेक्ट शोन इज अ क्यूब, एक क्यूब दिया गया है, साइड दे दी गई है 0.4 मीटर, करंट दे दिया गया है 5 एम्पियर, लूप दे दिया गया है ABCDA इन अ रीजन, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया है तुमको 0.02 J क्या, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, इधर, जी में। ऐसा है क्या। चलो बढ़िया, 2 वोट आ भी गए मेरे पास, जल्दी जल्दी सब लोग और करो। I'll give you more 1 minute। सर आपको ये भी पता चलता है किसने क्या वोट किया? हाँ बट बाद में, अभी नहीं, मेरे पास बाद में रिपोर्ट आती है पोल की, अभी बस खाली इतना पता चलता है कि कितने लोगों ने किया है, 4 ने ये किया है, 5 ने ये किया है, ऐसा। बढ़िया यार, अच्छा कर रहे हो तुम लोग, गुड, कीप ग्रोइंग गाइस, कीप ग्रोइंग, अच्छे से फोड़ के आओ। एंड कर रहा हूँ पोल में, चलो जल्दी पोल कर दो, लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 1, एंड कर रहा हूँ मैं, छोड़ो, आ जाएगा।
ठीक है यार, देखो इधर इसका आंसर क्या है डायरेक्टली? 0 जीरो। जैसे ही तुमको दिखी मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरी? सर साइन थीटा 0 है। यूनिफॉर्म। अरे साइन थीटा का क्या मतलब? वो तुमसे पूछ क्या रहा है? नेट फोर्स पूछ रहे हैं सर, वही तो। थीटा ईटा क्या भाड़ में, साइन थीटा से क्या मतलब भाई? नेट फोर्स तो हमेशा लूप पे क्या होता है? जीरो। क्लोज लूप। लूप पे 0 होता है। थीटा बीटा बेटा किसी से हमें थीटा ईटा से मतलब नहीं है। ऑल द ग्रीक टर्मिनोलॉजीज, देयर इज नो नीड टू एनालाइज एनीथिंग नाउ। क्लोज लूप बोला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला, नेट फोर्स बोला, क्या है? जीरो। सर जीरो है। पूछो, किसी को पूछना है कुछ तो जल्दी। नहीं सर, कुछ नहीं। टॉर्क पूछता मैं लिखता, कपल पूछता मैं लिखता, बट वो क्या पूछ रहा है? नेट फोर्स। मैं कुछ नहीं लिखूंगा, जीरो करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बेटा टॉर्क कब 0 होता है? क्या? टॉर्क 0 भी होता है सर टॉर्क एक में सब जीरो होगा जब या तो आधे में उल्टी हो और इस साइड उल्टी हो, मतलब आधे में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो, आधे में ऐसी हो, ऐसा कुछ हो, या कहीं और कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। जब तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज लूप है तब तक टॉर्क जीरो नहीं होता है। जैसे देखो ये आ भी गया क्वेश्चन जो तू पूछ रहा है, इसमें उसने टॉर्क ही पूछा होगा। ये लो, ये करो। अभी उसका भी फॉर्मूला अपन ने रिवाइज कर लिया है। कंफ्यूज मत हो वंश, कंफ्यूज मत हो, बढ़िया कर रहा है। अच्छा है, डाउट क्लियर करते रहा अगर तू साथ ही साथ अपने। चलो, आई एम लॉन्चिंग द पोल। यू नो द फॉर्मूला, एवरीवन नोज द फॉर्मूला, है ना? वी जस्ट हैव सीन। ओह मेक श्योर, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि जब भी मैं लिख रहा था तो मैंने तुमसे बोला था कि याद रखना फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में कैसा रहता है। चलो, किसी को अगर वेक्टर फॉर्म नहीं भी याद है सो यू कैन सिंपली अप्लाई द टॉर्क वाला फॉर्मूला। आर क्रॉस एफ करके देख लेना, या आई एल क्रॉस बी करके देख लेना। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स के हिसाब से फिर एनालाइज कर लेना चीज घूम किधर रही है। आता है ना देखना, जैसे इसमें करंट के हैं तो छोटे छोटे एलिमेंट लेके देख लो। पोल डाल दे। हाँ, पोल डाल दिया ना मैंने। अच्छा, माइनस प्लस कैसे देखोगे पता है ना? कोई चीज अगर एक्स एक्सिस में ऐसे घूम रही है तो डायरेक्शन टॉर्क का ये, और कोई चीज ऐसे घूम रही है तो डायरेक्शन टॉर्क का ये। अरे यार, इतने तुम लोग ऐसे वोट क्यों करते हो? दो लोग एक करेंगे, दो लोग एक करेंगे, दो लोग एक करेंगे, दो लोग एक करेंगे, क्या वंश? सर कर दिया वोट। इसको तो सॉल्व भी नहीं करना क्वेश्चन को, पता है? नहीं सर, लेकिन मैंने कर लिया। नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को सर सॉल्व डायरेक्शन से हो जाएगा माइनस आई कैप देख के। है। तो सर डायरेक्शन देख के हो जाएगा माइनस आई कैप। बस डायरेक्शन देख के हो जाएगा। ऑप्शन ही ऐसे सेट है ना? बट आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व इट, प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, मेरी विनती है तुमसे। बाकी डायरेक्शन देख के भी सॉल्व हो जाएगा। जिसको भी ज्यादा होल्ड है ना वो सीधा डायरेक्शन देखेगा, बोलेगा सब प्लस है एक ही नेगेटिव है, अमन तुरंत मारेगा। हाँ, हो गया सबसे? एक बार बताना, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो, मैग्नीट्यूड निकालना तो तुम्हें आता है, अभी तुमने देखा मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई ए बी। साइन थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और एरिया का डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन में से करोगे तो एरिया का डायरेक्शन ये है। बोलो क्या सबको क्लियर है? ये ए कैप का डायरेक्शन है, ये बी कैप का है। बोलो। सो साइन इज 90 ओनली, सो आई डोंट हैव टू कंफ्यूज दिस। तो वैल्यू तुम ऐसे निकाल लो मैग्नीट्यूड की, जो भी मैग्नीट्यूड होगा दैट यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, टॉर्क का। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट डायरेक्शन के लिए मैं देखो तुम्हें ये बता रहा था, जैसे इधर देखो, तुमने इधर छोटे छोटे एलिमेंट देखे, ये एक एलिमेंट ले लो, ये एक एलिमेंट ले लो, ये एक एलिमेंट ले लो, ये एक एलिमेंट ले लो। ये उन बच्चों के लिए है जिनको वेक्टर्स में दिक्कत होती है। मेरे को जब होती थी, मतलब मैं ये तरीका उनको ही बताता हूँ, तुम जल्दी समझ जाओगे, इससे कुछ नहीं करना है। तब जैसे ही तुमने छोटे छोटे चार एलिमेंट्स ले लिए, तुम्हें पता है इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो तुम यही एल का डायरेक्शन लिया। तुम पहले इसमें देख लो कि फोर्स किधर लगेगा। ठीक है, तो जैसे एफ पता है तुम्हें क्या होता है, वी क्रॉस बी। तो देखो राइट हैंड लो अपना सीधे,
एक सॉरी आई एल क्रॉस भी होता है। सो डायरेक्टली डायरेक्शन देख लो फोर्सेस का, जैसे इसमें देखोगे इसमें एल का डायरेक्शन ये है, एल क्रॉस बी करोगे फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया, इधर पीछू, ठीक है। इसमें भी देखो एल क्रॉस बी किया, इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर आया, इधर आगे, दिखा। अब तुम्हें समझ में आया कि ये चीज घूम कैसे रही है, ऐसे घूमेगी क्या, जैसे तुमने देखा ऐसे घूमेगी, तो ऐसे घूमने का मतलब टॉर्क का डायरेक्शन किधर आने वाला है, ऐसे, और ये क्या है नेगेटिव एक्स। आई बात समझ में? So you can approach like this directly from the diagram analysis. ये लो एक करो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है बट जस्ट इनकॉर्पोरेट हो गया फ्लूइड के साथ। सो हियर वी हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मैंने तुमको बताया था उस दिन व्हेन आई वाज टीचिंग यू द फ्लूइड, मैंने तुमको बताया था ये एक इंटरफेस फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है? इंटरफेस। इंटरफेस फिनोमेना बोले तो जहां पे दो टाइप के मीडियम क्या होते हैं, हाँ, जहां दो मीडियम्स मिलते हैं वहीं पे ये फोर्स या ये सरफेस टेंशन का फिनोमेना डेवलप होता है, ठीक है। ये करो ट्राई, अर्पणा हो रही है चीजें? करो हिमानी, है ना, मैं पोल रन कर रहा हूं। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत टफ नहीं है कि बिल्कुल एडवांस लेवल का ही हो या मेंस में भी टफ लेवल का हो। और ऐसा नहीं है कि मेंस और एडवांस के लेवल ही अलग होते हैं। मेंस में मान लो एक दो क्वेश्चन एडवांस के आते हैं और एडवांस में 40% क्वेश्चन एडवांस के होते हैं, बाकी 60% तो मेंस लेवल के ही होते हैं। फालतू मेंस से एडवांस से बहुत ज्यादा डर के मत जाना। मैंने लॉन्च कर दिया है ना, और जिनको एडमिशन लेना ही हो इस साल ना, हम लोग तुम्हें काउंसलिंग भी बताएंगे वैसे, बट इंटर स्टेट काउंसलिंग भी भर देना, एमपी की, राजस्थान की, क्योंकि मोस्टली अब सब कॉलेजेस ले लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कई अच्छे हैं। जैसे तुम्हारा एमपी की मैं बात करूँ तो जेईसी है, जेईसी काफी अच्छा कॉलेज है, एमआईटीएस है। क्या राजस्थान में भी हैं कॉलेजेस, देखना शॉर्टलिस्ट करना। वैसे मैं लिस्ट शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, बट तुम खुद भी शॉर्टलिस्ट करना। एसजीएस आईटीएस है। मेरे को एमपी के इसलिए पता है कि मेरा एमपी से ही था। गवर्नमेंट कॉलेज रहता है तो बहुत हेल्प हो जाती है यार। मतलब मेरे कॉलेज में, मतलब मेरे को ये था, बुक्स वुक्स का लिए बिल्कुल इशू सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज इंजीनियरिंग के बुक्स खरीदते फिरो। बाकी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी ट्राई करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगी, मेरे को तो नहीं मिल पाई थी एक बार भी। बाकी जो कैटेगरी स्टूडेंट है उनको तो बहुत फायदा हो जाता है। क्या नंबर अच्छे लाने पड़ते होंगे उसके लिए, तो वैसे मतलब 3 बच्चे हाँ नंबर अच्छे लाने पड़ते हैं। मतलब देखो मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेंस में अगर मान लो तुम्हारी रैंक, मतलब वर्स्ट के सिनारियो में बोल रहा हूँ, वर्स्ट के सिनारियो मेंस में तुम्हें रैंक 50 से तो अंडर ही लानी है, 50,000 से। सबसे सड़ा पेपर भी करके आना, फिर भी रैंक इतनी ले आना कि 50,000 से क्या हो, अंदर हो, क्योंकि नहीं तो ये कॉलेज भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि सर 20,000 तक तो अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद तो बेकार नहीं। ओके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे तुम लोग अभी इतना मत सोचो, तुम लोग अच्छा कर लोगे। देखो इधर ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया भाई। इस क्वेश्चन में तुमको क्या बोल रहा है, कह रहा है PQRS इज अ रेक्टेंगुलर नॉन कंडक्टिंग फ्रेम प्लेस्ड इन अ रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। TU is a conducting wire length L which can slide on the frame either left or right. ये जो है ये या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक है। When QT equals to a soap film of surface tension T is created. The strength of the current through TU so that the distance between TU and QR is maintained is. अब देखो तुम्हें इसको अगर मेंटेन रखना है तो वो तुमसे पूछ रहा है कि इसमें मैं कितना करंट लगाऊं कि मेरा काम हो जाए। अब सोप फिल्म की बात करी उसने, कौन सी फिल्म की, सोप फिल्म की। जब सोप फिल्म बनेगी तो सोप फिल्म में मैं तुमको उस दिन सरफेस टेंशन में यही बता रहा था, ध्यान से देखना जिसको भी इस चीज में डाउट हुआ है। सोप फिल्म मान लो मैंने ऐसे सोप फिल्म बनाई, ऑल्दो पिंक कलर की होती नहीं बट मान लो पिंक कलर की सोप फिल्म बना ली, तो सोप फिल्म में इंटरफेस कितने होंगे, 2 इंटरफेस होंगे। एक तो
एयर सोप का होगा और दूसरा सोप और एयर का होगा। हाँ बढ़िया, बस यही चीज समझनी थी। जैसे ही तुम्हें पता चला कि दो इंटरफेस होंगे तो जो सरफेस टेंशन होगी, जैसे इसकी लेंथ मान लो अगर L है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी 2L 2S L। समझ में आ रहा है? 2SL लेंगे, ये सरफेस टेंशन का फोर्स होगा और ये फोर्स किसके बराबर कर दो, जो तुम करंट फ्लो कराओगे, करंट की फ्लो फोर्स की कितना लगेगा BIL लगेगा। यस सर। तो कितना आ गया आंसर? कितना आ गया आंसर? 2T/B। खत्म है। इतना बेकार क्वेश्चन था ये तो इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मेंस में। जो बस कॉन्सेप्ट पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, बैठे रहो, दूसरों को देखो, मस्त आसपास देखो, माउस से खेलो, नीचे CPU पे पैर मारो, कीबोर्ड में मत दबा के देख लो, सारे बटन दबा के देख लो, कीबोर्ड उठा के इधर रख दो खड़ा। You can do many things if you don't know the concept, but anyway, you guys are doing well. प्रैक्टिस करो, अच्छे से फोड़ के आओगे। हाँ, डायरेक्शन की बात है, ये भी डायरेक्शन में तो कुछ कंफ्यूज ही नहीं होना है। सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा किधर लगेगा? पुलिंग होता है, पुल करता है ना सरफेस टेंशन, पुश थोड़ी ना करता है। क्या करता है? पुल क्यों करता है हमेशा, कौन बताएगा? चलो, why surface tension always pulls? Sir, for less surface area. Okay, that is also correct, but surface tension का जो फोर्स होता है वो एक्चुअली में कौन से मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से डेवलप हो रहा होता है? Cohesive. बहुत बेहतरीन। So cohesive forces are attractive forces, isn't it? अच्छा, डायरेक्शन में किसी को डाउट है? अब तो डायरेक्शन क्लियर है। डायरेक्शन किधर होगा? FIL क्रॉस B देखते हैं अपन। सो L अगर जैसे इधर होगा डायरेक्शन L क्रॉस B, ये I का डायरेक्शन होगा L क्रॉस B, तो फोर्स इधर लगेगा। सो U2T दिया है क्या कहीं? ये ऑप्शन इसका करेक्ट। बहुत बढ़िया, 3 लोग ने वोट किया था इतनी देर में। क्या हो गया था बच्चों, बोलो तो यार। 3 लोग ने वोट किया, इसमें 2 सही थे। क्या कर रहे थे, बैठे क्यों थे सब लोग बाकी? इसका फॉर्मूला याद नहीं था। फॉर्मूला क्या है इसमें? फॉर्मूला क्या है? मैंने फॉर्मूला कौन सा लिख दिया भाई? 2TL कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है हमने। सरफेस टेंशन डिफाइंड ही क्या है? टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स चाहिए तो क्या करोगे? सरफेस टेंशन में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई। इसमें फॉर्मूला क्या? ऐसे मत किया करो यार प्लीज यार, बहुत सर, मेहनत ये लगती है जो तुम लोग को। करंट की डायरेक्शन है, चिल्लाते रहते हो क्या? करंट की डायरेक्शन से U2T ही आएगी। मेरे को समझ नहीं आया, फिर से बोल। करंट की डायरेक्शन U2T आएगी ना? हाँ, चलो एक काम करते हैं, बाकी होमवर्क ले लो तुम। 2 क्वेश्चन होमवर्क ले लो, आई विल सेंड इट टू यू। अभी मेरे को जया को ढेर सारे डाउट भेजे हुए, उसमें मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई विल डू दैट फर्स्ट। ठीक है? एक बात तो सर मुझे भी आपको बोलनी है। इसका स्क्रीनशॉट लो बाकी बच्चे, ये भी मस्त क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो।